हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है एसबीआई क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम हमारा होगा, या तो वो जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। बेस्ट चीज़ रहेगी कि हम 31 को मान के चलते हैं कि हमारा एसबीआई क्लरिकल मेंस होने वाला है। तो बहुत से बच्चों की करी रहती है कि जीए प्लानिंग हम कैसे करें, जीए में हम स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करें, कैसे बनाएं उसकी प्लानिंग। तो मैं आपको बताऊंगा, ये 3-4 मिनट की वीडियो होगी, उसमें देखिए जरूर, आपको जीए की प्लानिंग पता लग जाएगी कि कैसे आपको प्लान करना है, जीए को कैसे यूज़ करना है। जीए, अगर आपका जीए सेक्शन अच्छा है तो आपका एसबीआई क्लरिकल मेंस क्लियर करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता जीए सेक्शन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, हमने एक दो सोर्सेज स्टिक रहना है बिल्कुल, और उसी के बेस पे हमें दोबारा दोबारा क्या करना है, रिवीजन करनी है। हमने ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो नहीं करना। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, 2-3 मिनट में अगर आपने वीडियो देखी तो आपका जीए सेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, कि आपको पता लग जाएगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है जीए सेक्शन, राइट। मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम मान लीजिए जुलाई में है, राइट, जो हमारी डेट है 31 जुलाई, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कितने डेज हैं, 17 डेज हैं। 17 डेज में हमें कैसे जीए को प्लान करना है। 17 डेज में देखिए, ज़्यादा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत आसान है 17 डेज में 4 मंथ्स का जीए पढ़ना। लेकिन जो बच्चा नया है 17 डेज में वो कैसे पढ़े, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं लगता कि हमें जीए के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो आपको मैं बताता हूँ जीए के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। सबसे पहले आपको नेशनल न्यूज़ पढ़नी है। जो भी मोदी जी जो भी लॉन्च कर रहे हैं, जो भी हमारे कंट्री में हो रहा है, वो सारी पढ़नी है। हर एक स्टेट का आपको सीएम, गवर्नर याद होने चाहिए। अभी आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, तो आप लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर्स भी याद होने चाहिए। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स याद होने चाहिए आपको, उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे मान लीजिए सुकन्या समृद्धि स्कीम है, ठीक है, तो आपको उसका सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी लॉन्च हो रही हैं, और जो स्टेट भी लॉन्च कर रही है उसका भी आपको स्कीम्स याद होनी चाहिए। उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग न्यूज़। बैंक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपको याद कर लेनी है। जैसे मान लीजिए आरबीआई, ठीक है, मान लीजिए आपका एसबीआई ने कुछ टाई अप किया है, बैंक इंश्योरेंस किया है किसी के साथ, तो वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसबीआई का आपको हेडक्वार्टर, आपको एमडी, सीईओ, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। किसके, हर एक बैंक के आपको हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए, हेडक्वार्टर पूछ लेता है। उसके बाद आपको समिट्स, कॉन्फ्रेंसेज याद होने चाहिए। कॉन्फ्रेंसेज कहाँ कहाँ हो रही हैं, समिट्स कहाँ कहाँ हो रही हैं, इसको कौन अटेंड कर रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज के साथ आपको थीम्स भी कर लेनी है। डेज के साथ आपको थीम्स भी आपको कर लेनी है, कि थीम को वो पूछ लेता है कि कौन से डे की कौन सी थीम है, तो आपको याद होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, आपको बुक्स याद होनी चाहिए, उनके ऑथर्स याद होने चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूज़, मान लीजिए टेनिस से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, आपको इन तीनों स्पोर्ट्स से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन प्लेयर रिटायर हुआ है, कौन सी कंट्री से है, कौन से स्पोर्ट्स से है, तो आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस भी देखी जाती है एसबीआई में। आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ देनी है, जो बच्चों ने पहले पढ़ी हुई है। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर ऊपर से आपको पढ़ देना, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टैटिक फैक्ट्स, अब बच्चों को रहता है कि स्टैटिक जीके हम कैसे करें। देखिए, जो न्यूज़ करंट में चल रही है उसी के रिलेटेड आपको स्टैटिक फैक्ट्स याद करने हैं। मान लीजिए फ्रांस की न्यूज़ है, फ्रांस का आपको करेंसी, कैपिटल, सीएम, सीएम नहीं सॉरी, पीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, ये आपको क्या कर देने हैं, याद कर देने हैं, किसके, फ्रांस के। तो ऐसे जो जो न्यूज़, जो जो कंट्री न्यूज़ में रही है उसके स्टैटिक फैक्ट्स हमें याद कर देने हैं, राइट। स्टैटिक फैक्ट्स के अलावा हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें क्या कर देना है याद, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स भी हमें क्या कर देने हैं, याद कर लें। नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स हमें याद कर लेने हैं। जो जो न्यू एयरपोर्ट्स बने हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, वो याद कर देने हैं। उसके बाद कैपिटल करेंसी मैंने आपको बता ही दिया। अब प्रिपेयर कैसे करें 4 मंथ्स का, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जुलाई, जून, मई और अप्रैल, इन चारों के लिए अलग अलग आपकी प्लानिंग रहेगी। देखिए, जुलाई तो अभी चल ही रहा है, तो आपको डेली सीए पढ़ने हैं, जो करंट अफेयर डेली कहते हैं वो पढ़ देने हैं। उसके बाद आपको किसी ना किसी एक सोर्स से क्या लगाना है, क्विज लगाना है। डेली क्विज आपको करना है। मान लीजिए आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी 2 सोर्सेज फॉलो कीजिए। मान लीजिए आपने अफेयर क्लाउड से आपने डिटेल पीडीएफ पढ़ ली उसकी, राइट। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसकी क्विज नहीं पढ़नी आपको, अफेयर क्लाउड की क्विज नहीं पढ़नी। मान लीजिए आप स्टडी आईक्यू की क्विज कर लीजिए, स्टडी आईक्यू की जो क्विज होती है वो कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उससे आपका क्या होगा, कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं होगी, क्योंकि 2 अलग अलग सोर्सेज होगी। अगर अफेयर क्लाउड की क्विज करेंगे तो सीए तो उसके आपने पढ़ ही ली,
तो वो दो सोर्स नहीं हुआ, वो एक ही सोर्स हुआ। अफेयर क्लाउड और स्टडी IQ अगर आप करते हैं तो एक की क्विज कर लीजिए और एक की डिटेल क्या कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, राइट। उसके बाद जून के लिए आपने क्या करना है, आपने वीकली रिवाइज करना है और उसके बाद क्या करना है, आपको क्विज देनी है किसी भी एक सोर्स से। जिस सोर्स से आपने वीकली पढ़ा है उससे आपने क्विज नहीं देनी है, आपने क्विज अलग सोर्स से देनी है, राइट। अलग सोर्स से देने का मतलब मेरा क्या है कि आपने मान लीजिए वही जो मैंने जुलाई में बताया, अगर अफेयर क्लाउड से आप क्या पढ़ रहे हो, वीकली पढ़ रहे हो, तो अपने स्टडी IQ या किसी और, जैसे मान लीजिए बैंकर्स अड्डा या मान लीजिए किसी और, जो भी सोर्स आपको पसंद है, जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता है, उससे आपको क्या करना है, क्विज देनी है, राइट। उसके बाद हम आते हैं मई और अप्रैल पे। हमने क्या करना है, देखिए मई और अप्रैल के लिए हमारे पास वीकली के लिए भी टाइम नहीं है, हमने क्या करना है, मंथली पढ़ना है उसको। मंथली रिव्यू पढ़ लीजिए आप, किससे, मान लीजिए आपने बैंकर्स अड्डा को चूज़ किया, बैंकर्स अड्डा का जो मंथली आता है द हिंदू रिव्यू, वो पढ़ लीजिए आप, सफिशिएंट रहेगा मई और अप्रैल के लिए। उसको आपको क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने का मतलब क्या है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या देनी है, क्विज देनी है। चारों मंथ में हमें क्विज तो हमारी मैंडेटरी है। अगर आप क्विज नहीं देंगे आपको एग्ज़ाम का लेवल नहीं पता लगेगा, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हैबिट हो जाएगी आपको। अगर मान लीजिए आप क्विज दे रहे हैं अच्छे तरीके से, आप उसका क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर भी पढ़ेंगे, राइट। तो क्वेश्चन आपको माइंड में फिट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं रीड आउट किया है, और आप एग्जाम में विदाउट एनी हेल्प कि मतलब आप ऑप्शंस नहीं देखेंगे, आप ऑटोमेटिकली उसको कर देंगे, टिक कर देंगे, राइट। तो ये था हमारा GA प्लानिंग कि हमने GA को कैसे प्लान करना है। 4 मंथ्स की GA प्लानिंग थी। और ये वाले जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो ये टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेने हैं। आपको MOUs, जो MOUs होते हैं वो छोड़ सकते हैं आप। ओबिचरी मैंने इस पर ऐड नहीं किया क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, ओबिचरी बहुत याद करना मुश्किल हो जाता है, राइट। उसके अलावा जो बैंक से रिलेटेड है, RBI से रिलेटेड है, वो सारी न्यूज़ आपको कर लेनी है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये प्लानिंग आप करके देखिए, वीकली कर लीजिए, डेली कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, लेकिन आपको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके, थैंक यू सो मच।